खबर शामिल करते हैं चिश्तिया से। रिपोर्टर इमरान की रिपोर्ट के मुताबिक चिश्तिया में मसीही बरादरी में मजहबी इंतशार, जिसमें पादरी इस्माइल समीर ने मसीही बरादरी के चंद खानदानों का चर्च में आयादत करने से बिलावजह रोका हुआ है, जो कि इंतहाई अफसोसनाक है। मसीही बरादरी के लोगों ने असिस्टेंट कमिश्नर चिश्तिया के ऑफिस के सामने पुरअमन एहतजाज किया। असिस्टेंट कमिश्नर चिश्तिया इस वाक़े को जल्द अज जल्द हल कराने की यकीन दहानी कराई। मसीही बरादरी के लोगों का वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा और आला हुकाम से गुजारिश है कि वाक़े का नोटिस लिया जाए ताकि किसी मजहबी इंतशार से बचा जा सके और इस पादरी की इस्माइल समीर का जल्द ट्रांसफ़र किया जाए। हैं कि ये जो आपने एहतजाज किया हुआ है, तो आपका मसला क्या है? आप अब आप क्या चाहते हैं कि आपके साथ क्या होना चाहिए? जी भाई। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा कहने का ये मतलब है कि जब हम कल अपने घर में दुआ कर रहे थे तो पास्टर ने हमें ये धमकी लगाई कि डीसीओ कौन होता है, बिशप को लेटर लिखने वाला। मैं खुद यहाँ कोई भी पादरी नहीं आ सकता, मैं दुआ कराऊंगा, किसी की कोई जरूरत नहीं, किसी इंतजाम नहीं। किसी कौन होता मेरा तबादला करवाने वाला? ये साफ वो कह रहा है। पुलिस को भी कुछ नहीं समझता, वो किसी को भी ये नहीं समझता। तो मेरी जनाब आला हुकूमतों से ये इल्तिजा है कि प्लीज़ मेहरबानी करके इसका तबादला किया जाए। यानी वो किसी को कुछ नहीं जानता, अपने आप को यहाँ पे उन्होंने कहा कि जो कुछ भी हूँ मैं हूँ। वो कहता है जो कुछ भी मैं हूँ, मैं तो मालिक हूँ चर्चों का, यानी वो चर्च का यहाँ पे मालिक बना हुआ। हालांकि हमने दिन रात मेहनत करके चर्च को बनाया। इसमें कोई चर्च ऑफ पाकिस्तान जो डायसिस है ना मुल्तान, उसका कोई नहीं इतना उसने पैसा लगाया, ये हमारी कलीसिया ने लगाया सारा पैसा, तो हमें ही रोक दिया इसने। यानी आपका मुतालबा ये है कि इनको यहाँ से रवाना किया जाए ताकि कोई मजहबी यहाँ पे इंतशार ना पैदा। बिल्कुल आगे क्रिसमस आ रहा है, तो मेरी तो ये इल्तिजा है कि इससे जाना चाहिए, कोई बहुत बड़ा सानहा ना हो जाए यहाँ। तो मेरी जनाब वज़ीर आला मरियम नवाज साहिबा से इल्तमास है कि वो इनका तबादला बिशप को ऑर्डर करें कि इसका तबादला करें। ये जी अब क्रिश्चियन यहाँ ऐसा हो सकता है कि जितनी देर इसका तबादला है वो चर्च को सील कर दें। ये जी क्रिश्चियन कम्युनिटी में मौजूद हैं जिन्होंने अभी कहा कि जी हमारा मुतालबा है कि इनको यहाँ से रवाना किया जाए ताकि मजहबी इंतशार से बचा जा सके और ताकि क्रिश्चियन कम्युनिटी जो कि अमन का पैगाम देती है, और उनका ये मुतालबा है कि यहाँ से ये रवाना हो ताकि ये अच्छे तरीके से अपनी इबादत गाह में जाकर अपनी इबादत कर सकें। और ये सब अमन का पैगाम देते हुए इन्होंने कहा कि जी हमें रोका गया और हमने हुकूमत के साथ और यहाँ पे पुलिस ऑफिसर के साथ और बाकी अंजुमन ताजरान उनकी ज़ेर निगरानी में इनकी सुलह सफाई भी हुई। उसके अलावा इन्होंने उनकी पासदारी की और उनको यही कहा कि जी हम इबादत में नहीं जाएंगे, क्योंकि इनका मुतालबा ये है कि हमें जबरन रोका गया है और ताकि ये इबादत में जाएंगे तो ये उनके साथ कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, ताकि मजहबी इंतशार ना पैदा हो। तो इनके साथ जो कुछ हो रहा है ये इनकी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा और आला हकाम से इन्होंने कहा कि हमारी गुजारिश है कि इस मसले का जल्द अज जल्द हल किया जाए ताकि किसी बड़े सानहा से बचा जा सके। आपका स्टे हुआ तो किस बात का आपका स्टे हुआ है? सर जो हमारा स्टे जो हुआ है वो चर्च में दाखिले का स्टे नहीं है, वो चर्च के किसी भी यानी कि जो हमारे चर्च के कवानीन है उसके मतलब हम जो है वो स्टे है कि आप कवानीन में दखल अंदाजी नहीं करेंगे। यानी आप चर्च के मामलात में दखल अंदाजी इबादत के लिए हमें मना नहीं किया गया, इबादत के लिए आपको मना नहीं किया गया। लेकिन ये पादरी समीर ये कहता है कि मैंने इनको खुदा के घर में दाखिल नहीं होने देना 4-5 फैमिली। यानी स्टे इस बात का नहीं कि आपने चर्च में नहीं जाना? जी जी, ये स्टे नहीं है हमारा। और इसके अलावा जो आप यहाँ पे जो पुलिस ने जो FIR इन्होंने करवाई आपके ऊपर, यहाँ आपने भी दरख्वास्त दी, तो सुनने में यही भी है कि SHO साहब ने आपकी सुलह करवाई, अंजुमन ताजरान उन्होंने भी आपकी सुलह करवाई, तो सुलह के बावजूद भी किसने फिर उसके बाद ज्यादती की? सर देखिए जी, आपने सुलह की उनके साथ? हम अपने जो है ना बड़े मशहूर हैं, अपने पुलिस के, पंजाब पुलिस के बहुत तह दिल से मशहूर हैं, अपनी मीडिया के तह दिल से मशहूर हैं और DCO साहब के तह दिल से मशहूर हैं। उन्होंने सारे मामलात को देखा और हमें इंसाफ दिया और फिर उन्होंने इसके तबादले का भी लिखा। तो जबकि हमारे बिशप साहबान जो हैं, बिशप हमारे हैं, वो इनका अभी तक तबादला नहीं, हमें चर्च से रोका जा रहा है। आगे हमारा इवेंट क्रिसमस सुलह आपसे हुई थी? सुलह थाने? जी सुलह बिल्कुल हुई, वो हमारे पास कागजात भी हैं। यानी आपके पास वो जी कागजात भी मौजूद है? जी, ऐसा ही है।
तो सुलह के बावजूद भी फिर उन्होंने आपके ऊपर वो स्टे का लिया। जी जी, इन्होंने एसी साहब के दफ्तर में बैठ के कहा कि मैंने इनको इन 5 फैमिलियों को चर्च में दाखिल नहीं होने दिया। यानी सुलह के बावजूद एसी साहब ने इसमें बहुत अच्छा किरदार अदा किया। उन्होंने सुलह करवाई। उन्होंने पादरी साहब से बोला कि आप इनके बाप हैं, तो कोई भी दुनिया का ऐसा कानून नहीं कि जिसमें हम जो इबादत करने वाले हैं उनको रोकें, लेकिन ये आप गलत कर रहे हैं। प्लीज़ इन्हें इबादत के लिए चर्च में दाखिल होने दें। लेकिन वो बंदा सिर्फ एक ही जिद पे अड़ा हुआ था, मैंने इनका स्टे लिया हुआ है, मैंने इनको खुदा के घर में दाखिल नहीं होने दें। अभी हमने जाना कि इनको क्रिश्चियन लोगों को इनके चर्च में इबादत करने से रोका गया है ताकि ये खुदा के घर में जाके इबादत ना कर सके। तो आइए हम जानते हैं कि क्रिश्चियन कम्युनिटी के जो एल्डर हैं उनसे बात करते हैं कि क्या ये बात सच है, इनको रोका गया। एल्डर साहब आइए। तो इनको रोका गया है। हाजिर जवाब तो यही है कि वक्ती तौर पर इनको रोका गया है, क्योंकि ये जनाब वली के पादी समीर साहब जो हैं ये अपनी जिद पे अड़े हुए हैं, और ये जो हम चीज़ें उन्हें जो मुतालबे जो हम उनको कहते हैं उनको मानने के लिए वो इनकारी हैं। नहीं, आपके मुतालबात क्या थे? हमारे मुतालबात हमारे चर्च के थे, हमारे चर्च के मामलात के थे, इसके अलावा कोई मामला नहीं है। तो इन्हीं पर वो अपनी जिद पर आ गए कि मैंने आपको हिसाब नहीं देना, मैंने आपको जनाब वाला के किसी किस्म का भी किसी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं करना। इसलिए जनाब वाली उनसे ये तनाज़ा चला और उन्होंने इस हद तक ये काम। यानी आपके साथ जो इंतज़ामिया उनका आपके साथ तावन है यहाँ पे? हाँ जी, इंतज़ामिया का तावन बार बार हमारे साथ है और हम पर बहुत बड़ा उनका एहसान है कि वो हमारी सुनते हैं और हमें उसका जवाब भी देते हैं। आपको इबादत से इन्होंने जब रोका तो आपने किन के कहने पर ये किया? क्योंकि स्टे तो ये कहता है कि जी आप सिर्फ मुदाखलत नहीं कर सकते, तो आपको किसने कहा कि आप इबादत पे ना जाएं? क्या आपको पुलिस ने कहा था कि आप इबादत पे ना जाएं, तो आपने उनकी जो उनको माना आपने? लेकिन जी ये पुलिस वालों ने और अंजुमन ताज राम साहब ने और एसी साहब ने ये अमन कमेटी वालों ये बताया कि जब आप बार बार जाते हैं इस बात में आपका झगड़ा होगा, तो बेहतर ये है कि जब तक ये आपका स्टे चल रहा है आप चर्च में दाखिल ना हो, क्योंकि कल को फिर ज़्यादा मामला खराब हो। यानी आपने उनके हुक्म की पासदारी की, हमने उनका कहना माना और इसलिए चर्च जाने से बात। इस वक्त मैं मौजूद हूँ चिश्तिया शहर में, जहाँ पे क्रिश्चियन कम्युनिटी के कुछ लोग यहाँ पे सरापा एहतजाज हैं और वो एसी साहब के सामने, उनके ऑफिस के सामने उन्होंने एहतजाज किया हुआ है। तो इनसे जानते हैं कि इनके साथ क्या मामला है। तो आइए हम जानते हैं इनसे। जी बताएं कि क्या मामला है, आपने ये एहतजाज की और इबादत पर रोकने पर पादरी सैमुअल शेम तो क्या मामला है आपका? सर असल में मसला ये है हमारा, हमें चर्च में दाखिल नहीं होने दिया जा रहा और हमें चर्च से रोका जा रहा है, और ये कहते हैं कि ये मैंने स्टे, आपका 4-5 फैमिलियां हैं, इनका हमने स्टे लिया हुआ है, ये चर्च में नहीं जा सकते। अतः कि दुनिया का कोई भी ऐसा कानून नहीं जो हमें इबादत के लिए, किसी भी मसलक को इबादत के लिए रोक सके। लेकिन ये पादरी समीर ऐसा इंसान आ गया है जो हमें इबादत करने से भी रोक रहा है। यानी आपको इन्होंने इबादत के लिए रोका हुआ है? जी सर, इबादत के लिए। और हम घर में अपने तकरीबन 7 अतवार हो गए हम अपने घरों में इबादत कर रहे हैं, लेकिन कल का वाक़या ऐसा हुआ कि हम अपने घर में इबादत कर रहे थे और इन्होंने अतला दी, 15 पे कॉल की कि ये लोग इबादत कर रहे हैं इज्तिमाई तौर पर, जबकि हम अपने घर में इबादत कर रहे थे। हमारी इबादत को आप अपने घर में इबादत कर रहे थे, तो वहाँ पे भी आपको रोका इन्होंने? जी, वहाँ पे हमें इबादत के लिए रोक दिया गया, लेकिन हमने अपने कानून का एहतराम करते हुए जब हमें कॉल किया गया तो हमने इबादत अपनी वहीं पे रोक दी। यानी आपको कॉल आई कि आपने इबादत बंद कर देनी? जी, तो हमें कॉल ने इबादत बंद कर दी इबादत। और आपने यानी जो आप जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, ये सारी इनको सबको रोका हुआ यहाँ? जी सर, ये हमारी 5 फैमिलियाँ हैं जिनको इन्होंने खुदा के घर से मना किया है कि आप चर्च में दाखिल नहीं हो सकते।
तो इन्होंने क्या आपके ऊपर एलिगेशन लगाया कि जी आप चर्च में दाखिल नहीं हो सकते, और हमें मालूम ये पड़ा है कि स्टे भी हुआ है, तो स्टे किस